आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स आर बेसिकली समथिंग जो आप जब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाहते हो, तो आप अपने कंपाइलर को कैसे बताओगे कि वो एक कोई मैथमेटिकल या लॉजिकल कोई चीज आपने उसे दी हुई है जिसे उसे समझना है और उसे उसे फिर कंपाइल करना है। तो इसी दौरान हमारे पास क्या आता है? ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो एक बेसिकली आप जब किसी भी चीज को कोई भी मैथमेटिकल या लॉजिकल कोई चीज सॉल्व कर रहे हो, तो उस ड्यूरेशन में लॉजिकल या ऑपरेशनल वर्क का काम ऑपरेटर्स करता है। तो ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली ऑपरेटर्स जनरली लोग चार प्रकार के पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे पांच प्रकार के। तो क्या क्या होते हैं? अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज एंड मिस्क। तो अब हम इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। नाउ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या आता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई। हम बेसिकली जो स्टार साइन होता है, स्टार साइन को हम मल्टीप्लाई करते हैं इन प्रोग्रामिंग, और इसी का यूज करते हैं एक्चुअली। देन आता है बाई, मीन्स डिवाइड। देन आता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मॉड्यूलस का काम क्या है ये अब हम समझेंगे। फिर आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या है ये भी एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये दोनों भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो नाउ प्लस, इफ वी हैव टू ऐड समथिंग, मीन्स मुझे ए और बी को ऐड करना है, तो मैं किस साइन का लगाता हूँ? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस साइन को या ऐड साइन को। फिर किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे ए से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ए माइनस बी का साइन लगा। फिर मल्टीप्लाई, सेम थिंग, तो ए स्टार बी। डिवाइड करना है किसी चीज को, तो ए बाय बी। नाउ कम्स व्हाट? मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस क्या है? मॉड्यूलस इज बेसिकली, जिसको हम मॉड्यूलस बोलते हैं, इसको आप और एक नाम से याद रखना, दैट इज रिमाइंडर। इट गिव्स अस रिमाइंडर। मीन्स अगर मैं ए मॉड्यूलस बी बोल रहा हूं, तो ये मुझे रिमाइंडर देगा, लाइक 10 मॉड्यूलस 2। तो क्या आएगा रिमाइंडर? मेरा 0 आएगा। तो ये रिमाइंडर देता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन आता है इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट क्या है? आगे जब हम लूप पढ़ेंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे बेसिकली भी इंक्रीमेंट साइन क्या करता है? ए प्लस प्लस, मीन्स अगर ये मेरा 2 है, तो 2 में इंक्रीमेंट कर गया, तो मेरा ये क्या बन जाएगा? 3। 3 में फिर इंक्रीमेंट अगर मैं प्लस प्लस लूप में चलाऊं, तो वो हो जाएगा 4। तो इंक्रीमेंट मीन्स वो एक इंक्रीज करता रहता है। सेम विद डिक्रीमेंट, अगर मैं 2 माइनस माइनस लगाऊं, तो ये क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा, मतलब ये 1 हो जाएगा। ये था इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। और उसके अलावा ये था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं।
नाउ वी विल लर्न रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या है? जैसा कि हम नाम से ही समझ सकते हैं, किसी चीज की या किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर रिलेशन बताना। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है इज इक्वल टू साइन। बेसिकली प्रोग्रामिंग में एक इक्वल टू असाइनमेंट के लिए नहीं होता है, ये दो, एक इज इक्वल टू असाइनमेंट के लिए होता है, while टू इज फॉर इक्वल के लिए। तो ये इक्वल साइन है, दिस इज नॉट इक्वल टू, ये चेक करता है कि जो दो नंबर है वो इक्वल है या नहीं। उसके बाद आता है ग्रेटर देन, ये हम जानते ही हैं, ग्रेटर देन, फिर आता है लेस देन, फिर आता है ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर आता है लेस देन इक्वल टू। ये एक्चुअली प्रोग्रामिंग में ये ऐसे नहीं बल्कि ऐसे लिखते हैं हम, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इज लेस देन इक्वल टू। तो ये रिलेशन बताता है, ये क्या करता है, ये चेक करता है कि a इज इक्वल टू b मैंने लिखा है, मतलब a b के बराबर है या नहीं। इफ यस देन ट्रू, इफ नॉट देन फॉल्स। ये वही चीज करता है, a इज नॉट इक्वल टू b और a इज इक्वल टू b, ये चेक करता है। फिर ये चेक करता है ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन, फिर ये चेक करता है लेस देन, मींस a इज ग्रेटर देन b और नॉट, a is less than b is equal to not. If these all are basically important in our programs and all, then this is a is equal to b or is equal to or greater than b or not, a is less than equal to b or not. This is whole relational operators are. नाउ अब हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में पहला आता है दिस इज एंड ऑपरेटर, उसके बाद आता है और ऑपरेटर, देन आता है नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या होता है, इट चेक्स कि इन जो हमारा जो भी वैल्यूज है वो अगर नॉन जीरोज हैं और दोनों अगर नॉन जीरोज हैं तो वो ट्रू हो जाता है। ये चेक करता है अगर कोई एक भी नॉन जीरो है तो वो ट्रू हो जाता है। और ये चेक क्या करता है, अगर दोनों जो है वो नॉन जीरोज है और वहां पे अगर नॉट लगा दे तब वो ट्रू होता है। तो ये तीनों थे लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब हम पढ़ेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। तो अगर हमने कभी भी हमने अगर पढ़ा हुआ है तो इट्स बेसिकली वर्क्स ऑन बिट बाय बिट। तो बिट बाय बिट पे बाइनरी सिस्टम जो है हमारा, बाइनरी सिस्टम 0 1 सिस्टम, उसके ऊपर काम करता है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। तो लेट मी मेक अ टेबल नाउ एंड उसके बाद हम समझते हैं कि क्या है। तो नाउ जब टेबल बन चुका है तो हम जानते हैं कि बिटवाइज जो है वो बिट बाइनरी पे वर्क करता है। तो ये ट्रुथ टेबल है, हम सबने पढ़ा हुआ है। इफ यू गाइस आर इन क्लास 10th देन यू गाइस नो ट्रुथ टेबल क्या होता है। एल्स ऐसे इसकी उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं, अगर आप इसका वर्क जब करना होता है वो समझ लेंगे हम। बेसिकली ये है ट्रुथ टेबल, p का 0010, q 0110, p और q 0010, एंड है ये ऑड है। तो ये है हमारा ट्रुथ टेबल। नाउ इसके बाद हम इसके ऑपरेंड समझते हैं। लेट मी क्लीन इट। तो अब है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या है? जैसा कि नाम से ही हम समझ पा रहे हैं कि असाइन करने के लिए, कोई वैल्यू असाइन करना है हमें किसी चीज को, तो उसमें जिसका यूज होता है उसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं अभी हम देखते हैं। इक्वल टू,
प्लस इक्वल टू, व्हाट इट मीन्स हम समझेंगे. माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू, then left shift is equal to, right shift is equal to, then and is equal to, odd is equal to, not equal to. These three are bitwise assignment operators. These are shift is equal to operators, and these are assignment operators जो basically assignment operators होते हैं. These are, so ये क्या है, equal to operator means A is equal to 10. ये assigning के लिए आया. तो ये अब प्लस इज इक्वल टू क्या है, प्लस इज इक्वल टू या एड इक्वल टू. तो अगर हमने b, ठीक है, और b प्लस इक्वल टू मैंने लिखा है a, ठीक है, व्हाट इट मीन्स b की वैल्यू जो है वो b प्लस a हो जाएगी. सेम थिंग इसके साथ है, सब इक्वल टू में b माइनस इक्वल टू a मीन्स b की वैल्यू जो है वो b माइनस a हो जाएगी. सेम विद दिस, मल्टीप्लाई इक्वल टू मीन्स b की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, b मल्टीप्लाई a. सेम विद डिवाइड हो जाएगा. अब लेफ्ट शिफ्ट, तो लेफ्ट शिफ्ट क्या है, a लेफ्ट शिफ्ट इज इक्वल टू, मैंने 2 लिख दिया, ठीक है, मीन्स a जो है वो शिफ्ट हो जाएगा 2, और उसके बाद उसकी जो वैल्यू है वो बन जाएगी a की. सेम विथ राइट शिफ्ट, मीन्स a जो है राइट शिफ्ट हो जाएगा 2 से, और उसकी वैल्यू फिर a की वैल्यू में असाइन हो जाएगी. एंड में वही काम होता है, ऑड में भी सेम एंड नॉट में भी सेम. कि एंड में क्या होता है, a एंड इक्वल टू 2 मीन्स a की एंड की वैल्यू में 2 के बाद वो a की वैल्यू बन जाएगा. सेम और के साथ होता है. तो ये क्या होता है, ये जो है लेफ्ट शिफ्ट टू बिटवाइज, ये एक वैल्यू को चेंज करके उसी वैल्यू की मीन्स उस वेरिएबल में हम उस डेटा को स्टोर करवाते हैं. तो ये चीज हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर. अब पढ़ेंगे हम मिस्क ऑपरेटर. तो मिस्क ऑपरेटर क्या होता है, मिस्क ऑपरेटर्स जो हमने पढ़ लिया है ऑपरेटर्स, दोज आर इम्पोर्टेंट, बेसिक इम्पोर्टेंट ऑपरेटर्स. बट मिस्क ऑपरेटर कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो हमें जानना चाहिए. फर्स्ट इज साइज ऑफ. अब साइज ऑफ क्या है, साइज ऑफ में ये हमें बताता है कि हमारे किसी भी वेरिएबल का साइज क्या है. साइज ऑफ वेरिएबल बताता है. साइज ऑफ ए लिखते हैं हम तो उसकी वेरिएबल उसका साइज बताता है. इफ यू वांट टू नो कि साइज ऑफ इंट क्या है, इवन इफ यू आर राइटिंग साइज ऑफ इंट, तो साइज ऑफ इंटीजर बताता है कि साइज ऑफ इंटीजर आपका कितना से कितना है. फिर आता है हमारे पास एंड. अब व्हाट दिस एंड इज, दिस एंड रिटर्न्स अस, क्या हमें क्या देता है कि हमारा जो वेरिएबल है वो कौन से एड्रेस पे स्टोर है. जैसे आप किसी घर पे रहते हैं, आपके घर का एड्रेस होता है, वैसे ही हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं, उसका भी एक अपना जगह होगा, उसका भी एक अपना घर होगा, उसका भी एक अपना एड्रेस होगा. उस चीज को कौन बताता है, एंड. एंड के बाद आता है दिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. दिस इज पॉइंटर. इट पॉइंट्स आउट कि यही है उसका घर, यही है उसकी जगह, ये पॉइंट करता है. एक ये आता है जो बहुत कम यूज होता है, दिस इज कंडीशनल. अब कंडीशनल क्या है, कंडीशनल एक्सप्रेशन ऑपरेटर ये क्या करता है,
इट आस्क कि इफ x और y की वैल्यू जो है उसमें x अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर x कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वैल्यू ऑफ x देता है, एल्स अगर वो नहीं कर रहा तो वो वैल्यू ऑफ y प्रोवाइड करेगा। तो दिस इज ऑल 5 ऑपरेटर्स। आई होप आपको पसंद आया हो वीडियो। थैंक्स।